नमस्कार। आज बात करेंगे सुकिंदा घाटी की। एक ऐसी जगह जहां जमीन के नीचे तो बेशुमार दौलत है, पर जमीन के ऊपर रहने वालों की जिंदगी में एक धीमा जहर घुल रहा है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए चलिए शुरुआत करते हैं वहीं के एक बाशिंदे के इन शब्दों से। ये शब्द उस बेबसी को बयां करते हैं जो इस पूरी कहानी के बिल्कुल केंद्र में है और हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। तो सवाल उठता है कि सुकिंदा घाटी आखिर इतनी खास क्यों है। क्योंकि यहाँ भारत का एक बहुत ही कीमती खजाना मिलता है, क्रोमाइट। और ये इसका कितना बड़ा स्रोत है, ये आंकड़ा सच में हैरान कर देने वाला है। 98%। जी हाँ, 98%। भारत का लगभग सारा क्रोमाइट इसी एक घाटी से आता है और ये वही मिनरल है जिससे हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाला स्टेनलेस स्टील बनता है। लेकिन इस तरक्की की एक बहुत भारी, एक विनाशकारी कीमत चुकानी पड़ रही है। और ये कीमत चुका रहे हैं वहाँ के लोग, अपनी सेहत से, अपनी जिंदगी से। तो चलिए अब पता लगाते हैं कि ये जहर आखिर खदानों से निकलकर लोगों के घरों तक और उनकी नसों तक कैसे पहुंचता है। ये तस्वीर सच में दिल दहला देने वाली है। देखिए, यहाँ कोई दो नदियां नहीं मिल रहीं, ये एक ही नदी है, दामसल नदी। और इसमें एक तरफ से खदानों का लाल जहरीला पानी बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे छोड़ा जा रहा है, एक जहरीला संगम। और ये जहर सिर्फ एक जगह से नहीं आ रहा, ये एक तरह से चौतरफा हमला है। बिना ट्रीटमेंट का पानी सीधा नदी में, केमिकल से लदे ट्रक उसी नदी में धोए जा रहे हैं। और तो और खदानों के कचरे के जो पहाड़ हैं वो बारिश के साथ घुलकर सीधा लोगों के खेतों और घरों तक पहुंच रहे हैं। और सिस्टम की नाकामी का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। सरकार खुद इन हैंडपंपों पर लाल निशान लगाकर चेतावनी देती है कि ये पानी जहरीला है, पीने लायक नहीं है। लेकिन सोचिए, जब पीने का कोई और साधन ही ना हो तो लोग करें तो क्या करें। अब इन आंकड़ों और रिपोर्टों के पीछे जो असली इंसानी कहानियां हैं उन्हें सुनते हैं, उन लोगों की आवाज़ सुनते हैं जो हर दिन, हर पल इस जहर के साथ जी रहे हैं। ये है 18 साल की गुरुबारी। इनके भी सपने थे, लेकिन वो सब पीछे छूट गए। क्यों? क्योंकि अब इन्हें अपनी माँ की देखभाल के लिए काम करना पड़ रहा है, जिनकी किडनी इसी जहरीले पानी की वजह से फेल हो गई है। और ये है विनोद, जो टीबी के मरीज हैं। उनकी बातों में अपनी जान से ज्यादा अपने बच्चों के भविष्य का डर और बेबसी साफ झलकती है। और ये है सुरेश, कभी स्टील कंपनी में काम करते थे, लेकिन आज उनका शरीर पूरी तरह टूट चुका है। किडनी में अल्सर है, भूख नहीं लगती, काम करने की हिम्मत तो बची ही नहीं है। ये बस कुछ लोगों की कहानियां नहीं है, ये तो पूरे के पूरे समुदाय की हकीकत बन चुकी है। किडनी फेलियर, कैंसर, टीबी, स्किन की बीमारियां, ये कोई बीमारियों की लिस्ट नहीं है, ये एक धीमा कत्लेआम है। अब कोई ये कह सकता है कि ये तो सिर्फ लोगों के आरोप हैं, लेकिन विज्ञान ने भी इन कहानियों पर मोहर लगा दी है। पानी के जो लैब नतीजे आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। नतीजे देखने से पहले बस ये समझ लीजिए कि हम किस जहर की बात कर रहे हैं। हेक्सावेलेंट क्रोमियम, ये एक बहुत ही खतरनाक हैवी मेटल है जिससे कैंसर होता है और ये सीधे क्रोमाइट माइनिंग से ही निकलता है। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। कानून के हिसाब से पानी में क्रोमियम की सेफ लिमिट है 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर। इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन सुकिंदा के पानी में यह लेवल कितना मिला? 0.259। मतलब कानूनी सीमा से 5 गुना ज्यादा। ये कोई छोटी मोटी लापरवाही नहीं है, ये सीधे सीधे जहर परोसा जा रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बात और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। पानी में कैडमियम भी मिला, एक और जहरीली धातु जो किडनी फेलियर की वजह बनती है। और इसकी सेफ लिमिट तो और भी कम है, सिर्फ 0.003। तो सुकिंदा के पानी में कैडमियम का लेवल कितना मिला होगा? सुरक्षित सीमा से 57 गुना ज्यादा, 77 टाइम्स। ये प्रदूषण नहीं है, ये जहर है जो सीधे लोगों के पीने के पानी में मिलाया जा रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है जवाबदेह? इतने साफ वैज्ञानिक सबूतों और लोगों की इन तकलीफों के बाद आखिर जिम्मेदारी किसकी बनती है? देखिए, सोर्स रिपोर्ट के मुताबिक इस घाटी में कई बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं। इनमें टाटा स्टील, फेकोर, वेदांता, ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन, जिंदल स्टील और इम्फा जैसी कंपनियां शामिल हैं।
और यही इस पूरे त्रासदी का सबसे दुखद पहलू है। वहां के लोग बताते हैं कि सबूतों का अंबार लगा है, लेकिन इन ताकतवर कंपनियों के खिलाफ कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं होती। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, किसका मुनाफा इतना बड़ा है कि उसके लिए इन लोगों की जिंदगियां, उनके सपने और उनकी सेहत सब कुछ कुर्बान किया जा सके? इस पर सोचने की जरूरत है।